Hey everyone, this is चांदनी दिनानी welcoming you to Magnet Range। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं What's the difference between the words course and course। तो जैसे आप ये दोनों वर्ड्स देखते हो, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है बट हम इनको पढ़ एक जैसा रहा है, राइट। और ये जो दूसरा वर्ड है कोर्स, मतलब इससे बहुत लोग परेशान हैं और कुछ लोग बड़े खुश हैं, बट ठीक है, ये पढ़ पढ़ के आगे बढ़ते हो, है ना। मैंने भी पूरा कोर्स पढ़ा है, तभी आई कैन टीच यू दिस। क्लियर। सो चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, कोर्स दोनों ही वर्ड्स डिफर कर रहे हैं इन देयर स्पेलिंग्स एंड इनके मीनिंग्स भी मल्टीपल हैं और बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो कौन कौन से मीनिंग्स होते हैं, लाइक कोर्स वर्ड के कितने मीनिंग्स हैं, इनके क्या एग्जांपल्स हैं, कैसे आप इनको इन अ सेंटेंस यूज करोगे, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कोर्स, इसका एग्जांपल क्या है, हाउ डू वी यूज दिस इन अ सेंटेंस, हर एक चीज हम देखेंगे इन टुडेज वीडियो। देन ऑब्वियसली टू टेस्ट आवर नॉलेज कि कितना ज्यादा हमको समझ आया है, वी आर गोइंग टू सॉल्व टू काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस। वन वुड बी द ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड द अदर वन would be choose the correct option, right। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्स वर्ड की, दैट इज COARSE। इसका पहला और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मीनिंग जो है वो है रफ। तो कोर्स जो है ना, ये एक एडजेक्टिव है, ये बताता है कि कोई चीज कैसी है ना। जब हम बात करते हैं कोई चीज कैसी है तो हम एडजेक्टिव बोलते हैं उसको, राइट। सो यहाँ पे जो कोर्स वर्ड है COARSE, दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है रफ या खुरदुरा। जैसे अगर कोई चीज़ है, अगर आप जैसे सैंड पेपर अगर आपने कभी देखा हो, जहाँ पे मतलब किसी के घर अगर पेंटिंग वेंटिंग होती है या आप लोग ने कभी पेंट किया हो घर पे, तो आपको पता होगा एक सैंड पेपर आता है और उससे कई लोग उसको एज एन आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं कुछ पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए। देन इट्स लाइक रब्ड, है ना, ताकि पुराना वाला पेंट जो है रिमूव हो जाए। बहुत ज़्यादा रफ होता है वो पेपर, सैंड पेपर। तो अगर आप कभी उसको ऐसे टच करोगे ना, इट इज़ नॉट लाइक सिल्की स्मूथ, नो, इट्स वेरी रफ, खुरदुरा, उसको बोलते हैं कोर्स, ठीक है। सो coarse means rough and not smooth, obviously rough is not smooth, or soft or not in very small pieces। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े लम्प्स में होती है, बहुत बड़े पीसेस में होती है, तो वो भी ऐसे रफ हो जाता है ना, बहुत खुरदुरा हो जाता है। इट्स नॉट लाइक स्मूथ, छोटे छोटे बीड्स हो या पीसेस हो। नंबर 2, कोई चीज़ जो स्मूथ नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, ऑब्वियसली वो क्या है, इट्स रफ। और रफ के लिए ही एक अदर वर्ड होता है जिसे हम कोर्स कहते हैं, दैट इज COARSE। क्लियर। सो जब भी आपको वर्ड यूज करना आपके सेंटेंस में जो कि बता रहा है हिंदी वर्ड खुरदरे का, ठीक है। खुरदुरा हम किसको बोलते हैं, जो कि सॉफ्ट नहीं होता, सिल्की स्मूथ नहीं होता, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे कोर्स। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, हर ड्रेस वॉज मेड ऑफ कोर्स क्लोथ। अब जैसे अगर आप कभी अपने मॉम के साथ शॉपिंग, ऑब्वियसली गए हो गए ना मॉम के साथ शॉपिंग करने, या आपने कभी भी ऐसे किसी शॉप पे आप गए और कोई और आंटी जो है वो शॉपिंग कर रही है, तो आपने कभी नोटिस किया हो, तो क्या करते हैं ना, ये लोग हमेशा क्लोथ को ऐसे टच करके देखते हैं, है ना। मम्मीज ऑलवेज डू दिस। सो वो क्यों करते हैं टच, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो कि वो कौन सा फैब्रिक है। एंड नंबर 2 एन इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि वो स्किन पे कैसा फील होगा। बिकॉज इफ यू विल वेयर समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे रफ फैब्रिक है, सॉफ्ट फैब्रिक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्किन पे ना इरिटेशन हो सकता है, आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो। इसीलिए आर मदर्स दे टेस्ट और दे चेक what kind of a fabric it is। and also जो जैसे छोटे बेबीज के लिए अगर कभी कभी कोई कपड़े खरीदने गया हो, सो ऑब्वियसली बेबीज कांट टेल यू ना कि हमको कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत रफ है, दूसरा लेके आओ, दे कांट स्पीक, तो दे स्टार्ट क्राइंग। सो ऑब्वियसली द पेरेंट्स डोंट वांट कि उनको अनकंफर्टेबल फील हो, दैट्स वाई वो क्या करते हैं, बच्चों के या बेबीज के जो कपड़े हैं उसको भी खरीदने के पहले दे चेक कि भाई वो ज़्यादा रफ क्लोथ तो नहीं है, अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है कि नहीं। और कई बार ऐसा होता भी है, लोग जाके बोलते भी हैं कि भैया सॉफ्ट कपड़ा दिखाना, है ना। सो वही चीज़ है कि ड्रेस जो है कैसे मटेरियल की बनी हुई है, एक रफ मटेरियल की जो कि सॉफ्ट नहीं है, तो इसीलिए वर्ड क्या यूज़ किया गया है, कोर्स। नेक्स्ट इज द yarn is woven into a coarse फैब्रिक। यान कैसे होता है, अगर आपने थ्रेड बॉल्स देखे हो, है ना, तो उसको क्या करते हैं, निटिंग करते हैं और वीविंग करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फाइनली एक फैब्रिक बनता है, एक कपड़ा बनता है। सो जो यान है उसको वीव किया गया, बट जो कपड़ा बना वो क्या था, बहुत रफ फैब्रिक था, बहुत ज़्यादा कोर्स फैब्रिक है। सो यहाँ पर फैब्रिक या जो मटेरियल है वो बहुत रफ है, इट्स नॉट सॉफ्ट, इसीलिए वर्ड यूज किया गया है कोर्स। थर्ड इज द कोर्स सैंड वॉज अंडर द फीट। सपोज अगर आप कभी किसी डेजर्ट वाले एरिया में गए हो, रेगिस्तान में गए हो, या फिर आप ना बहुत ऐसी कोई जगह चले गए जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, एंड यू आर बेयर फीट, यानी आपने फुटवेयर नहीं पहना है,
इफ यू विल स्टैंड ऑन सैंड ना, उसके ग्रैन्यूल्स बहुत ज़्यादा रफ लगते हैं हमको, है ना, बहुत रफ होती है सैंड, ऐसे सिल्की स्मूथ तो होती नहीं है, जस्ट लाइक अ क्रेम, ऑब्वियसली नॉट, तो इट्स वेरी मच रफ, तो इसीलिए क्या बोला गया यहाँ पे, कोर्स सैंड। कोर्स मतलब बहुत रफ सैंड, कहाँ थी भाई, वॉज अंडर द फीट, पैरों के नीचे थी, क्लियर। नेक्स्ट इज द कोर्स फाइबर्स प्रिक्ड द फिंगर्स। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कपड़े, मतलब कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो इतने रफ होते हैं कि अगर आप उसको टच करो तो चुभते हैं फिंगर्स में, यू कैन फील वो प्रिकिंग वाला सेंसेशन। तो वही चीज़ बोली गई है यहाँ पे कि जो कोर्स फाइबर्स हैं, मतलब जो ऐसे छोटे छोटे फाइबर बन के पूरा फैब्रिक बनता है ना, तो जैसे उसको टच किया तो इट वॉज लाइक बहुत ज़्यादा प्रिकिंग, ऐसे चुभने वाला कपड़ा था। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू वेयर सच ड्रेसेस, ऐसा कई बार होता है व्हेन यू वेयर अ ड्रेस इट्स वेरी इरिटेटिंग ऑन द स्किन, इट्स लाइक प्रिकलिंग, बहुत ज़्यादा ऐसे चुभने वाला सेंसेशन होता है, उसको बोलते हैं द कोर्स फाइबर, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द वेरी फर्स्ट मीनिंग, कोर्स मतलब रफ, बहुत ज़्यादा खुरदुरा, डन, ओके। नेक्स्ट है कोर्स का मतलब जो कि होता है बहुत ज़्यादा, ऐसे कई लोग होते हैं ना जिनका जो टोन होता है या जिनके जो जोक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे रूड, क्रूअल, ऐसे कठोर टाइप के होते हैं। एंड मे बी कुछ लोग होते हैं दोज हु लाइक यूज वल्गर वर्ड्स, समझ रहे हो। तो ऐसा कोई भी टोन या ऐसा कोई भी वर्ड या कोई भी जोक या स्टफ लाइक दैट जो रूड हो, जो रफ हो, रफ इन द सेंस टच करने में नहीं, ऑब्वियसली रफ टोन मतलब जो बहुत अजीब लैंग्वेज हो किसी की, है ना, नॉट एक्सेप्टेबल बाय एवरीबडी, जो हार्श हो, बहुत ज़्यादा ऐसे क्रूअल हो, और कई कबार इसको यूज किया जाता है फॉर द वर्ड वल्गर, देन वी गो फॉर द वर्ड कोर्स, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बातचीत, कोई भी ऐसी टोन ऑफ वॉइस जो कि इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय एवरीबडी, विच इज वेरी रफ, विच इज वेरी हार्श, वेरी क्रूअल, उसे कहते हैं कोर्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो मीनिंग रफ वाला यूज होता है जो पहला वाला हमने देखा, बट इसको भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द कोर्स लैंग्वेज वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। जो भी ऐसे रफ हार्श लैंग्वेज थी, जो गलत वर्ड्स थे, वो एक्सेप्टेबल नहीं था। लाइक किसी सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, एंड ऑब्वियसली इट्स नेवर एक्सेप्टेबल, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, है ना। बिकॉज अगर आप अच्छे से बात कर रहे हो किसी से, देन यू ऑल्सो एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी अच्छे से बात करे। एंड इफ यू डोंट वांट कि कोई और आपसे बुरी तरीके से बात करे, सो यू शुड ऑल्सो नॉट स्पीक इन अ कोर्स लैंग्वेज, है ना। यू शुड ऑलवेज स्पीक इन अ प्रॉपर गुड, यू नो, एक शिष्ट भाषा का यूज करना चाहिए। डोंट बी अशिष्ट, लाइक डोंट साउंड लाइक यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर नॉट एजुकेटेड इनफ, तो दैट इज व्हाट इज कोर्स, ठीक है। सेकेंड इज the coarse sense of humor of the group made the other people uncomfortable. कई बार ऐसा होता है when you are like at a public place, आप कोई ऐसी public place में हो, like you are in a public park, public garden, you are in fair मतलब मेला, if you are in like a restaurant, obviously it's public. तो कभी कभी ऐसा होता है that there are group of people who are talking nonsense, who use different rough cruel words, different languages, और वो आप लोगों को सही नहीं लगता। So instead of saying कि these people are using rough language or rough words, you can definitely go for the word coarse, ठीक है। So the coarse sense of humor, तो उनका जो sense of humor था, देखो sense of humor अच्छा होना बहुत ज़रूरी है if you really want to be, you know, the one जो उसका impression बहुत प्यारा पड़े। sense of humor बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, like right time पे right joke crack करना। क्या बोला मैंने, right joke, है ना। बट देर आर पीपल जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर ही बड़ा रफ होता है, इट्स वेरी वल्गर। सो दिस इज बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस, द कोर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ द ग्रुप मेड द अदर पीपल अनकंफर्टेबल। इस ग्रुप का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, इट वॉज सो रफ, इट वॉज सो हार्श, कि उसकी वजह से जो बाकी के लोग थे वहां पे, दे वर फीलिंग वेरी uncomfortable. Next is the young boy's friend was upset over his coarse language. तो ये जो यंग बॉय है, छोटा सा एक बच्चा है, ठीक है, और उसका जो फ्रेंड है उसको बहुत बुरा लग रहा था, was upset, वो सैड था, क्योंकि उस यंग बॉय ने बहुत ज़्यादा रफ लैंग्वेज का उपयोग किया, ठीक है। सो द यंग बॉय's friend was upset because the boy used a rough, harsh, cruel, not acceptable language, that is a coarse language. नेक्स्ट इज द पर्सन वॉज क्रूअल एंड कोर्स। अगर किसी पर्सन को आपको एक्सप्लेन करना है, द पर्सन वॉज लाइक वेरी हार्श और अच्छी लैंग्वेज नहीं थी उसकी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अदर वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, वी कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड कोर्स। सो क्या बन जाता है सेंटेंस, द पर्सन वॉज क्रूअल एंड कोर्स, डन, ओके। चलिए अब बात करते हैं कोर्स की नेक्स्ट
मीनिंग। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ना देर इज अ मिसप्रिंट, दिस इज COURSE वाला कोर्स, आई होप यू गेट इट। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट वर्ड का डिफरेंस समझेंगे, सो प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, इसको ना इग्नोर करो। सो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट COURSE, जिसका सबसे ज्यादा कॉमन मीनिंग हमको पता है ना, उसी की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो कोर्स मीन्स अ सेट ऑफ क्लासेस or a plan of study on a particular subject, usually leading to an exam or qualification. कोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपका एक कोर्स आता है ना हर साल, अगर आप 9th हो तो ये 9th का कोर्स है, ये 10th का कोर्स है, 12th का कोर्स है, कॉलेज का कोर्स है, अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड, है ना, तो ये सारे कोर्सेज होते हैं। क्लियर? तो ये जो कोर्स वर्ड है विच इज COURSE, ना कि COARSE। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ना COURSE, यही वाले वर्ड को हम बोलते हैं सबसे पहला मीनिंग, विच मीन्स अ सेट ऑफ क्लासेस और अ प्लान ऑफ स्टडी on a particular subject usually leading to an exam or qualification। तो जो हम पूरी पढ़ाई करते हैं ना, जिस भी क्लास का कोर्स होता है, जो करिकुलम होता है, उसको पढ़ने के बाद ऑब्वियसली यू विल सिट फॉर एन एग्जाम और अ क्वालिफिकेशन कि वेदर यू क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट सेशन और नॉट, नेक्स्ट क्लास और नॉट, फॉर द कॉलेज और नॉट, फॉर पोस्ट ग्रेड, अंडर ग्रेड, यू नो, स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है कि एग्जैक्टली जो सबसे कॉमन मीनिंग है हमको पता है, जो मैंने बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड, जब मैं स्लाइडर समझा रही थी, द मेन यू नो द स्लाइड, दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू कि यही है वो वर्ड जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसी की बात हो रही है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिस इज समथिंग जो अल्टीमेटली आपको सिखाता है द डिफरेंट थिंग्स, द डिफरेंट फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस और यू नो सब्जेक्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो एग्जाम्पल लैंग्वेजेस, राइट। सो वही चीज़ है, कोर्स मीन्स अ सेट ऑफ क्लासेस, कोई भी जो क्लासेस लगती हैं या प्लान होता है पूरे स्टडी का, जो सब्जेक्ट का, कि भाई 10 चैप्टर्स होंगे, आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, हर एक चैप्टर में इतनी पोएम होंगी, क्वेश्चंस होंगे, स्टफ लाइक दैट, उस पूरे जो ये होता है ना, इसको हम कोर्स कहते हैं। ठीक है, COURSE। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग अवे ऑन अ ट्रेनिंग कोर्स नेक्स्ट मंथ। सो नेक्स्ट मंथ कहाँ जा रही हूँ मैं? आई एम गोइंग फॉर अ ट्रेनिंग कोर्स, लाइक वेयर आई विल गेट ट्रेन्ड। ठीक है, सो यहाँ आप कोर्स की स्पेलिंग COARSE यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट मीन्स रफ, नॉट the curriculum or the subject. Clear? So I am going away on a training course next month. तो कोर्स की स्पेलिंग क्या है? COURSE. Next is I want to do a singing course soon. सपोज समबडी इज लाइक कि ठीक है, पढ़ाई तो हो ही रही है, एजुकेशन तो चल ही रही है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, तो मैं जल्द ही सिंगिंग कोर्स स्टार्ट करूंगी। सो दिस मीन्स व्हाट, आई विल गो एंड गेट ट्रेन्ड इन सिंगिंग और आई स्टार्ट लर्निंग हाउ टू सिंग, राइट। सो क्या हो जाएगा वो? आई वॉन्ट टू डू अ सिंगिंग कोर्स सून। नेक्स्ट इज इट इज अ 3-year कोर्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्या है? 3 साल का कोर्स है, किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। एंड डेफिनेटली बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेज होते हैं, लाइक व्हेन यू वांट टू, देयर आर पीपल ना जिनकी ऑब्वियसली लैंग्वेज पे अगर कमांड नहीं होती है फ्रॉम द बिगनिंग, या फिर कोई पर्सन है जिसको बाकी लैंग्वेजेस आती है और वो इंग्लिश सीखना चाहता है या कोई और लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहता है, दैट कोर्स इज नोन एज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप यहाँ पे कोर्स की जब बात करो, यू कैन गो फॉर COARSE वाला वर्ड, यू विल गो फॉर दिस वन, दैट इज COURSE। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज ही टीचर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन कोचिंग। तो वो अपनी कोचिंग क्लासेस में कौन सा कोर्स पढ़ाते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेड जो होता है ना, आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्स किया जाता है, दैट्स पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उस कोर्स को पढ़ाया जाता है कहाँ पर? इन कोचिंग क्लासेस। क्लियर? सो इस तरीके से आई होप यू अंडरस्टूड कि कोर्स का मतलब है अ सेट ऑफ क्लासेस या जो भी करिकुलम होता है, जो सब्जेक्ट का पूरा प्लान ऑफ स्टडी होता है, आफ्टर विच यू अंडरगो एन एग्जामिनेशन और यू नो यू आर क्वालिफाइड फॉर फर्दर डिग्रीज, उसे कहते हैं कोर्स। डन? ओके, तो ये तो आई होप सबसे बेसिक सा मीनिंग था जो आपको ऑलरेडी पता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मीनिंग, विच इज कोर्स मीन्स अ डिश or a set of dishes served together forming one of the successive parts of a meal। यानी जो कोर्स वर्ड है ना, आपने सुना होगा मेन कोर्स में क्या है या मेन कोर्स क्या है ना। जैसे अगर आप किसी शादी वादी में जाते हो, शादी मतलब क्या याद आता है? खाना याद आता है ना। सो जब भी आपको किसी शादी का इनविटेशन आता है तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके ऐसे स्टार्टर्स होते हैं ना, व्हेन यू गेट लाइक वो जो पनीर वाली स्टिक है, देन यू गेट नूडल्स, यू गेट साउथ इंडियन डिशेज, है ना, और ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, भूख लगने लगेगी। सो दिस इज हाउ यू नो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? स्टार्टर्स होते हैं। बट जो मेन खाना खाते हो उसको क्या बोलते हैं? मेन कोर्स, मतलब मेन मील, और उसी को हम बोलते हैं COURSE वाला कोर्स। ठीक है, सो कोर्स मीन्स अ डिश
और अ सेट ऑफ डिशेज सर्व टुगेदर, कोई भी एक खाने की चीज़ या फिर बहुत सारी खाने की चीज़ जो एक साथ सर्व की जाती हैं, फॉर्मिंग वन ऑफ द सक्सेसिव पार्ट्स ऑफ अ मील, जो पूरे मील का एक पार्ट बनाता है, जैसे लंच हो गया, ऐसे हो गया, वो सारी चीज़ें नहीं, पूरी जो मील है उसमें हो गए स्टार्टर्स, देन लास्ट में आपका आता है डिजर्ट, है ना, तो उसके बीच में जो होता है ना पहला जो मेन कोर्स, उसको कहते हैं कोर्स। डन, ओके, चलिए। आई एट अ 3 कोर्स मील, मैंने क्या खाया, मैंने खाया 3 कोर्स मील, ठीक है, यानी कि क्या है उसमें मेन पूरा जो मेन सेट ऑफ डिशेज है वो 3 इन नंबर है। नेक्स्ट, वी विल हैव राजमा चावल फॉर आवर मेन कोर्स, वाओ, है ना, कुछ लोगों के बड़े फेवरेट होते हैं राजमा चावल, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है कि मेन कोर्स के लिए व्हाट वी हैड रेड किडनी बीन्स विथ राइस, सुनने में मजा नहीं आता ना इंग्लिश में, सो राजमा चावल, ठीक है, सो राजमा चावल वी हैड फॉर आवर मेन कोर्स, यानी मेन खाना। नेक्स्ट, द गेस्ट वर ऑफर्ड अ चॉइस ऑफ मेन कोर्स, जितने भी वहां पर गेस्ट थे, जितने भी क्या बोलते हैं उनको, मतलब जितने भी लोग आए थे, ठीक है, उन सब मेहमान, जितने भी मेहमान थे उनको क्या मिला था ऑप्शन, टू चूज द मेन कोर्स, दे हैड अ चॉइस कि आपको जो भी खाना है मेन कोर्स में, यू कैन डेफिनेटली हैव इट। तो इस तरीके से कोर्स का एक मतलब जो आपको ऑलरेडी पता है वो तो है ही, साथ ही साथ दूसरा मतलब क्या है कि जो हम मेन डिश खाते हैं, मेन मील जो होती है, उसको भी कोर्स बोलते हैं। डन, ओके, चलिए। नेक्स्ट है ये वाला मीनिंग जो हर किसी को नहीं पता होता है, बट अब आपको पता है, ठीक है। सो कोर्स ऑफ अ व्हीकल, अगर किसी गाड़ी का कोर्स बोल रहे हैं ना हम, इसका मतलब ही नहीं गाड़ी चलाने का कोर्स, ऑब्वियसली गाड़ी तो पड़ेगी नहीं, तो गाड़ी चलाने का कोर्स, नो 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 नो, दैट इज अदर थिंग जो हम फर्स्ट मीनिंग पढ़ चुके हैं। बट कोर्स ऑफ अ व्हीकल मीन्स स्पेशली अ शिप और एन एयरक्राफ्ट, ये ज्यादातर जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं और जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, इज द रूट अलोंग विच इट इज ट्रैवलिंग। तो जैसे अगर एयरप्लेन है वो मैप के हिसाब से जो भी बादलों में जो भी रूट फॉलो कर रहा है वो क्या हो जाता है, कोर्स। दूसरी बात, पानी में जो शिप रूट फॉलो करेगी वो भी क्या होता है, कोर्स, ठीक है। तो अगर कभी आपने ऐसे पढ़ा है कि पायलट टोल्ड या पायलट गिव द इंस्ट्रक्शन दैट वी वांट टू चेंज द कोर्स, तो इसका मतलब कोर्स का मतलब क्या, उनकी पढ़ाई नहीं, इधर कोर्स का मतलब होता है द रूट दे वर गोइंग टू फॉलो, द एयरक्राफ्ट वॉज गोइंग टू फॉलो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, the sailor requested clearance to change the course to avoid the bad weather conditions। अब कभी कोई bad weather आता है तो obviously airplanes में तो turbulence होने लगता है ना, storm आ जाता है, शिप में भी ऑब्वियसली दे कैन फील कोई भी प्रॉब्लम पानी की वजह से, वेदर कंडीशंस की वजह से, मे बी दे फील सम वेव्स आ जाए या स्टफ लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो सेलर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वी वांट क्लियरेंस, हमें चाहिए कि आगे कोई और शिप वगैरह ना हो, बिकॉज बैड वेदर कंडीशंस की आशंका है और उसकी वजह से वी डोंट वांट कि हम कोई कलामिटी फेस करें। सो टू अवॉइड द बैड वेदर कंडीशंस दे वांटेड टू चेंज द कोर्स, ठीक है। सो अगर वो अपना रूट चेंज करेंगे तो उस रूट पे हो सकता है कोई और शिप हो, है ना, सो दे डोंट वांट कि कोई इशू आए, इसीलिए दे रिक्वेस्टेड, द सेलर रिक्वेस्टेड कि प्लीज आप इस पर्टिकुलर रूट पे या कोर्स पे यू प्लीज काइंडली मेक द क्लियरेंस, यानी आप जो भी शिप वगैरह है उसको बोलो कि जल्दी आगे बढ़े, या आप वहां पे अभी मत भेजो किसी को, बिकॉज वी वांट टू चेंज द कोर्स, वी वांट टू चेंज द रूट। क्लियर, ओके। कौन सा रूट, ROUTE फॉर द वंस जो ROOT सोच रहे हैं। डन, ओके। द रोड अडॉप्ट्स अ ट्विस्टिंग कोर्स अलोंग द कोस्ट, भाई ये जो रोड है जो पूरा, ठीक है, इट अडॉप्ट्स व्हाट, अ ट्विस्टिंग कोर्ट, यानी कि ऐसा है जहाँ ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज्यादा आएंगे, ऐसे टाइप का जो रूट है वो अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ पर अलोंग द कोस्ट। सो वी कैन ऑल्सो राइट यहाँ पर रोड की जगह वी कैन राइट द शिप, ठीक है, और ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा कि जो शिप है उसने कैसा रूट अडॉप्ट किया, कैसा कोर्स अडॉप्ट किया, विच वॉज लाइक अ ट्विस्टिंग टर्निंग वाला जो कोर्स है, ठीक है, तो रूट है उसको अडॉप्ट किया। सो दिस इज हाउ हम कोर्स को ना रूट के लिए भी यूज करते हैं, ज्यादातर इसको एयरप्लेन्स और शिप के लिए यूज किया जाता है, बट हमको एक ही मीनिंग पता होता है। सो आई होप आपको ये वाला मीनिंग और मेन कोर्स तो आपने सुना ही है, सो वो मीनिंग याद रह जाएगा। दिस इज हाउ वी यूज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वर्ड। डन, ओके, चलिए। Now we need to discuss the exercises. Now we are done. एक और मीनिंग है कोर्स का, आई होप आपको पता हो, जो हम नहीं ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स। लाइक अगर कभी कोई बोल देता है कि आर यू इन फॉर द प्लान, लाइक आर यू रेडी टू गो कहीं पे वीकेंड पे, एंड यूल बी लाइक ऑफ कोर्स आई विल कम, मतलब मैं तो हमेशा ही आ जाता हूँ, मना करता हूँ मैं, ऐसे टाइप का। सो वी यूज़ द वर्ड ऑफ कोर्स, है ना। तो वो जो कोर्स है ऑफ कोर्स, उसमें भी मीनिंग होता है स्पेलिंग होती है COURSE वाला, ठीक है। सो व्हेन यू आर लाइक काइंड ऑफ गिविंग कि आप एक हामी भर रहे हो कि हाँ आई एम रेडी, आई विल बी देयर फॉर द प्लान, आई विल बी देयर फॉर द पार्टी एंड स्टफ लाइक दैट, तो यू गो फॉर द वर्ड ऑफ कोर्स, है ना। सो वहाँ पे भी कोर्स की स्पेलिंग क्या हो जाती है, COURSE। तो ऐसे ना बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बट जो मेजर हैं जो आपको शायद नहीं पता थे, आई होप आई हैव क्लियर्ड देम ऑल। डन, ओके, चलिए अब मूव करते हैं टू द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहला जो सेंटेंस है, इट सेज
सभी मुख्य भोज सलाद और सब्जियों के साथ आते हैं। मुख्य भोज मुख्य मीन्स मेन, भोज इज द मील, है ना। सो मेन मील को क्या बोलते हैं? मेन कोर्स, राइट। अब यहाँ कौन सा कोर्स आएगा? COARSE वाला कोर्स कि COURSE? सो वी नो कि हम जिस मेन मील की बात कर रहे हैं, जो मेन कोर्स होता है, उसमें हम यूज करते हैं हमारे पढ़ाई वाले कोर्स की स्पेलिंग, है ना। सो COURSE। सो दिस विल बिकम ऑल मेन कोर्सेज कम विद सैलेड और वेजिटेबल्स। तो जितने भी मेन कोर्सेज होते हैं, ऑब्वियसली व्हेन यू गो टू अ वेडिंग या शादी वादी, तो देयर इज अ काउंटर ना फॉर दैट, अचार पापड़ सब्जी सैलेड एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है कि फिर ऑल द मेन कोर्सेज यू गेट द सैलेड एंड द वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज कभी भी खुरदुरे मटेरियल से बने कपड़े पहनना पसंद ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे खुरदुरा मीन्स रफ, और रफ के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कोर्स, बट कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, COARSE. So the sentence will change to never prefer wearing clothes made of coarse material. That you should never go for any material, fabric, cloth, dress that is made up of a very rough, fibers or rough material. Done? Okay. कॉलेज विशेषज्ञ भाषा पाठ्यक्रम चलाता है। पाठ्यक्रम इज व्हाट? द समथिंग जो आप पढ़ रहे हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? कोर्स। और ये तो सबसे इजी है, दैट यू नो कि COURSE ही होता है, बिकॉज हम इतना पढ़ रहे हैं ना कि हमको पता ही है कोर्स की स्पेलिंग कैसे भूल सकते हैं, राइट। सो द कॉलेज रन स्पेशलिस्ट लैंग्वेज कोर्सेज। डन? ओके। नेक्स्ट इज उनके अशिष्ट हास्य के लिए कई लोगों ने आलोचना की है। सो अशिष्ट मीन समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। इट्स नॉट समथिंग जो कि एक रियल सेंस में पढ़ा लिखा इंसान करेगा, दैट इज अशिष्ट, समथिंग नॉट गुड। तो हमने कौन सा वाला मीनिंग पढ़ा था? COARSE वाला ना, जब कोई बहुत हार्श क्रूअल टोन ऑफ लैंग्वेज या सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करता है, उसे हम बोलते हैं कोर्स। सो अशिष्ट विल बिकम कोर्स, है ना। सेंस ऑफ ह्यूमर इज व्हाट? हास्य, एंड आलोचना मीन्स दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड। सो सेवरल पीपल हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर कोर्स ह्यूमर। नेक्स्ट इज छात्रों के पास अपने अंतिम वर्ष में पाठ्यक्रमों का एक आजाद विकल्प है। सो पाठ्यक्रम मीन्स व्हाट? द कोर्स दैट दे आर गोइंग टू स्टडी एंड दे हैव अ फ्री चॉइस, है ना, कि चूज कर सकते हो आप अपनी मर्जी से व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स यू वांट इन योर फाइनल ईयर। सो स्टूडेंट्स हैव अ फ्री चॉइस ऑफ कोर्सेज इन देयर फाइनल ईयर। डन? सो दिस इज हाउ आपको चूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट मीनिंग यू आर गेटिंग इन योर सेंटेंसेज। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको रफ वाला मीनिंग चाहिए, देन यू विल गो फॉर COARSE। अदरवाइज अगर आप पाठ्यक्रम, पढ़ाई, या फिर आप रूट ऑफ शिप एंड इन सब की बात कर रहे हो, गो फॉर COURSE. And if you're talking about rough, harsh, cruel tone, vulgar tone, you can go for COARSE. Done? Okay, चलिए अब जाते हैं सबसे अच्छी एक्सरसाइज पे, ठीक है। पहली वाली बुरी नहीं है, इट्स वेरी गुड, बट दिस इज थोड़ा पर्सनल फेवरेट, है ना। दिस इज व्हाट? चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे ना आपको बहुत से क्लियर हो जाता है विच वर्ड वी हैव टू यूज, और फिर यहीं से आपको समझ आता है कि आपको कितना ज्यादा डिफरेंस समझ आया है। नंबर 1 इज डोंट यूज ब्लैंक सैंड पेपर वेन यू वर्क ऑन द फर्नीचर। तो जब तुम फर्नीचर वगैरह कर रहे हो, सही कर रहे हो या बना रहे हो, तो तुम्हें कैसा सैंड पेपर यूज नहीं करना चाहिए? कोर्स की कोर्स। अब देखो जो सेकंड वाला कोर्स है, ऐसा कोई सैंड पेपर होता थोड़ी है। सैंड पेपर मैंने पहले ही बताया, अभी पेंटिंग वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो वो क्या होता है? बहुत रफ होता है, खुरदुरा होता है। सो वी वांट समथिंग जो रफ की बात करे। सो प्लीज डोंट यूज कोर्स सैंड पेपर, अदरवाइज हो सकता है तुम्हारे हाथ में लग जाए, ठीक है। तो जब यू आर वर्किंग ऑन द फर्नीचर, डोंट यूज अ रफ, दैट इज अ कोर्स सैंड पेपर। और रफ वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी फॉलोड द बैंक ऑफ द रिवर। हम लोगों ने नदी का क्या फॉलो किया? रूट फॉलो किया, है ना। तो रूट के लिए वर्ड क्या था? ROUTE वाले के लिए वर्ड क्या था? COURSE की COARSE। तो हमें पता है COURSE कोर्स जो है वो एक पाथ या रूट की भी बात करता है, अदर देन द करिकुलम। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डन? ओके, चलिए थर्ड वाले पे जाते हैं। They were standing on the blank sand. सैंड है, रेत है, कैसी होगी? खुरदुरी होगी, रफ होगी। रफ वाला मीनिंग किस में मिल रहा है? COARSE की COURSE? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए। सो दे वर स्टैंडिंग ऑन द कोर्स COARSE वाली सैंड, दैट इज रफ सैंड, बहुत खुरदुरी सैंड। डन? ओके, नेक्स्ट वन इज द ब्लैंक फॉर फ्रेंच लैंग्वेज विल बिगिन टुमारो। तो जो कोर्स है ना फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, जो करिकुलम है आपका फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, वो कब से स्टार्ट होगा? कल से स्टार्ट होगा। सो द कोर्स, विच वन? ऑप्शन नंबर बी, द कोर्स फॉर फ्रेंच लैंग्वेज विल बिगिन टुमारो, ना कि द रफ कोर्स ऑप्शन। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट इज वी विल हैव डिजर्ट आफ्टर द मेन। डिजर्ट, रेगिस्तान नहीं खा जाओगे, डिजर्ट मतलब मीठा, डेजर्ट इज रेगिस्तान, ठीक है। सो वी विल हैव डिजर्ट आफ्टर द मेन
COARSE की COURSE? Obviously you will have after the main खाना, and main खाना is this वाला कोर्स की this वाला कोर्स. It's option number B, बिकॉज वो तो हम सिर्फ दो ही के लिए जानते हैं, एक रफ और एक हार्श टोन. ठीक है, बाकी जो खाना है, करिकुलम है, ऑफ कोर्स है या रूट है, उस सबके लिए COURSE. डन. ओके. इज सेल्फ डेवलपमेंट अ रिक्वायर्ड ब्लैंक? सेल्फ डेवलपमेंट क्या होगा? एक कोर्स होगा, है ना. सो इज इट रफ और हार्श टोन? नो. तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोर्स. सो सारे मीनिंग कवर हो गए हैं सारे क्वेश्चंस में. ठीक है. सो इज सेल्फ डेवलपमेंट अ रिक्वायर्ड कोर्स? येस इट इज. पीपल डू गो फॉर सेल्फ डेवलपमेंट क्लासेस, बिकॉज कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ तो है कि जब आप कभी किसी से मिलते हो या आप किसी से बात करते हो तो उस पर्सन की पर्सनैलिटी चेक होती है. लाइक अगर सपोज अगर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एंड आई डोंट हैव अ पर्सनैलिटी, आई एम लाइक डांसिंग, कुछ भी कर रही हूँ मैं टाइप का पढ़ा रही हूँ और कोई टोन ही नहीं है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, ऐसे पढ़ाऊँ बिल्कुल मैं आपको. हाँ, सो आज हम पढ़ेंगे कोर्स, और ये आप पढ़ोगे क्या? आपको ऐसा लगे क्या हो रहा है ये, है ना. तो वही चीज़ है कि एक सेल्फ डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर्सनालिटी पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इट इज़ डेफिनेटली अ रिक्वायर्ड कोर्स. एंड फॉर द वंस जिनको नहीं पता है, आई ऑलरेडी स्टार्टेड अ सेल्फ डेवलपमेंट का पिटारा सीरीज, सो इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट. क्लियर? ओके, चलिए. सो आंसर हो जाता है सेल्फ डेवलपमेंट रिक्वायर्ड कोर्स. ऑप्शन नंबर बी, यस. डन. ओके, चलिए. So with this we have finally come to an end of two important words, that is one is course, रफ वाला, एंड अदर वन इज कोर्स जो हम बहुत पढ़ते हैं. ठीक है. सो बोथ द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. येस, दे आर एसेंशियल टू रिमेंबर, बिकॉज ऐसे वर्ड्स का ना यूसेज आप जितना अच्छा करो उतना ज़्यादा अच्छी बात है. अदर देन यूजिंग द वर्ड रफ एंड स्टफ लाइक दैट, यू कैन गो फॉर द वर्ड कोर्स बिकॉज दैट मेक्स अ डिफरेंस इन योर सेंटेंसेस. क्लियर? बट बिफोर वी एंड दिस वीडियो देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस, दैट इज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर कैसे विजिट करेंगे. सबसे पहले तो जान लो क्यों करना है विजिट. बिकॉज आप जब यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन्स पे कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट सर्च करते हो, ऑब्वियसली आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें. कभी कभी ऐसा हो जाता है बाय चांस कि आपको शायद कोई वीडियो ना मिल रहा हो या आपको बहुत ढूंढना पड़ रहा हो, तो हम नहीं चाहते आपका समय बर्बाद हो, इसीलिए आपके पास एक और ऑप्शन है. इफ यू आर ओके विद दैट, प्लीज गो फर्दर विद इट. बट अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको थोड़ा और ज़्यादा टाइम सेव करना है, यू कैन डेफिनेटली विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट. करना क्या है आपको? उसके लिए जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, और जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले होगा. ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखो तो सारी क्लासेस मेंशन है फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12. अब आपको जिस भी क्लास का सब्जेक्ट पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट क्लास एंड यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करेंगे? क्लास 10th पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे. नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ना चाहते हैं. सपोज आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो वो भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तो आप क्या करो ना, स्क्रॉल करो, आपको और सब्जेक्ट्स दिखेंगे. सो वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट. सपोज आप पढ़ना चाहते हो क्लास 10th इंग्लिश, आप क्या करोगे? आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे. जैसे क्लिक करोगे आपके सामने जितने भी सेक्शंस हैं इंग्लिश के वो सब अपीयर हो जाएंगे. नाउ इन दिस सेक्शंस आफ्टर अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द वन जो कि आप पढ़ना चाहते हो. सपोज अगर आपको ग्रामर सेक्शन का कोई टॉपिक पढ़ना है, क्लिक ऑन ग्रामर. इफ यू वांट टू स्टडी समथिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, क्लिक ऑन दैट. यू वांट टू स्टडी राइटिंग स्किल्स का कोई टॉपिक, ऑब्वियसली विल क्लिक. और सपोज आपको पढ़ना है लिटरेचर, क्लिक ऑन दैट. सपोज फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हो 10th क्लास के जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी दो है लिटरेचर की बुक्स, वन इज द फर्स्ट फ्लाइट, अदर इज द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. सपोज आप पढ़ना चाहते हो फर्स्ट फ्लाइट का कोई चैप्टर, आप क्या करोगे? यू विल क्लिक ऑन फर्स्ट फ्लाइट, आपके पास सारे चैप्टर्स आ जाएंगे. यू विल क्लिक ऑन द चैप्टर जिसका वीडियो पढ़ना चाहते हो. सपोज आपको लग रहा है कि फर्स्ट फ्लाइट का आपको अ लेटर टू गॉड पढ़ना है, जो सबसे पहला चैप्टर है. क्लिक ऑन दिस, चैप्टर्स आएंगे, क्लिक ऑन अ लेटर टू गॉड, आपके सामने उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बिगिन हो जाएगा. सो दिस इज हाउ इजी इट इज टू स्टडी द टॉपिक फ्रॉम द वेबसाइट. सो इफ यू फील कि हाँ दिस इज अ गुड ऑप्शन, डू ऑप्ट दिस. एंड ऑल्सो इफ यू फील कि आपको अब इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, तो आप क्या करोगे? आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करोगे, यू विल गेट द सेम सेक्शंस अगेन, और आप क्लिक कीजिए, चूज कीजिए, you will get the video. Otherwise, if you want to change the subject or you want to change the class, just click on the back button, follow the same steps and you will reach the respective video. So this is how easy it is. I hope you will go for it. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है searching the videos on YouTube. Done? Okay. So with this we have come to an end of an important topic, that is what is the difference between both the courses. I hope you understood किस spelling का क्या मतलब है and you are ready to use these words in your sentences. And if it's a yes, then definitely give a big fat thumbs up to this video. Also share the video with as many people as you can, ताकि सभी को, कोई भी अगर है जिसको confusion है वर्ड्स में, सबका confusion clear हो जाए. Also please share about Magnet Brains with as many students as you can, ताकि सभी को free education मिल पाए. And yes, अगर आप कोई भी update miss नहीं करना चाहते हो from our channel, definitely subscribe to Magnet Brains. So with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.